चलो देखो, गैसियस रिएक्शन की बात कर रहे थे ना। हमने हेडिंग गैस फेज रिएक्शन डाला हुआ था, उसी में एक बार दोबारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही वाला ना। उसमें क्वेश्चन ऐसे लगा हुआ था कि अगर अपने को क्या करना है, 2 मोल CH4 था क्या, कंप्लीट कंबशन कराना है, तो कितना वॉल्यूम क्या चाहिए अपने को ऑक्सीजन का। तो ऐसा क्वेश्चन था कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ CH4, है ना। ये वाला क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्या क्या कराना पड़ेगा इसको। अच्छा, 2 मोल लिख दिया क्या। गैस की बात चल रही है, 2 लीटर ही लिख दिया। 2 लीटर ऑफ CH4। तो सबसे पहले काम तो रिएक्शन लिख के बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस किया तो हमने क्या लिखा, क्या बना था अपना ये CO2 गैस और साथ में 2 टाइम्स ऑफ H2O लिक्विड। अब देखो CH4 का कोफिशिएंट कितना है 1, और O2 का कोफिशिएंट कितना है 2। तो ये क्या बता रहा है कि 1 लीटर ऑफ CH4 रिक्वायर्स, कितना लीटर ऑक्सीजन चाहिए, 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। गुड, यही था ना भाई। 1 लीटर के लिए कितना चाहिए था अपने को, 2 लीटर। अब चाहिए कितना अपने पास, कितने लीटर CH4 है, 2 लीटर। तो अगर 2 लीटर CH4 होगा तो क्या चाहिए अपने को रिक्वायर्स, क्या हो जाएगा 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। सही है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, 4 लीटर। ये करवाया था ना लास्ट क्लास में क्वेश्चन। कोई दिक्कत इसमें, कर सकते हैं ऐसे। अब चलते हैं आगे ना, एक दो क्वेश्चन इस पे और करते हैं ना, वॉल्यूम वाले पे। चलो, अब देखना कुछ नया सा क्वेश्चन होगा, जहां पे कुछ नई बात भी पता चलेगी ना। क्या बोला कि कैलकुलेट नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2। कहता है कि अगर 8 लीटर C2H2 का कंप्लीट कंबशन कराना है, तो बताओ कितने लीटर अपने को एयर चाहिए। सोचो एक बार। सबसे पहला काम क्या लिखोगे, कंबशन रिएक्शन लिखोगे क्या, रिएक्शन लिखो इसकी। कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो कंबशन से क्या मिलेगा, CO2 और H2। तो पहले एक बार वहां तक तुम वॉल्यूम ऑफ O2 तक निकालो, फिर आगे बात करते हैं। ये C2H2 गैस ही है ना। कोई भी कंबशन रिएक्शन होगी तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 और H2। क्या आ रहा है, 8 लीटर आ रहा है क्या, बैलेंस नहीं करी तुमने। चेक करो, रिएक्शन तो हमेशा कंबशन की ही होगी।
हाइड्रोकार्बन के कंबशन से हमेशा क्या मिलता है, CO2 और साथ में क्या मिलता है, H2। यहां तक बात सही है, कोई दिक्कत इसमें? अब एक बात कहो, यहाँ पे इस कार्बन के कितने मोल है, उधर कितने एटम है, दो। यहाँ पे कितना है, एक। तो बैलेंस करने के लिए दो लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन काउंट करो कितने हो गए, ध्यान से करो। 2 2 जा 4, 4 और 1 5। अब यहाँ पे तो कितने लिखे हुए हैं, दो। तो कैसे बैलेंस करें, क्या लगाना पड़ेगा, एक बार 5/2 लगा सकते हैं क्या, बताओ एक बार। अच्छा, तुम अगर इसको नहीं भी दो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अभी भी सही आएगा, आंसर अभी भी क्या आएगा, सही। अब एक बात देखो, C2H2 का कोफिशिएंट कितना है, 1। O2 का कोफिशिएंट कितना है, 5/2। तो ऐसा बोल सकते हैं 1 लीटर ऑफ C2H2 रिक्वायर्स 5/2 लीटर ऑफ O2। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अब कितने लीटर है अपने पास यहाँ पे C2H2, 8 लीटर। तो अगर इसका 8 लीटर चाहिए मतलब खत्म करना होगा तो उसके कितने मोल चाहिए, मतलब कितने लीटर चाहिए, क्या होगा, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 लीटर ऑफ O2, कितना बन गया, 20 हो गया क्या? तो मतलब ये पता चल गया वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना लीटर आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखना क्वेश्चन में ये पूछ ही नहीं रहा था, क्वेश्चन में देखो ऊपर क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं पूछा इसने, क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब एक नई चीज तुम्हें क्या पता चलेगी, एयर में तुमने सुना कितने परसेंट इसके अंदर नाइट्रोजन, कितने परसेंट ऑक्सीजन, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 79% क्या होता है, नाइट्रोजन, और 20% क्या मान लेते हैं, ऑक्सीजन। ये सही है, ठीक है। 1% जो बच गया वो कुछ और गैसेस रही होंगी। तो ये पता है कि एयर के अंदर 20% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब ध्यान से सुनना एक बार, मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट एक बार देखना, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन कितना मान लें, एक्स लीटर मान लें। अब उसमें बताओ ऑक्सीजन कितना रहा होगा इसमें, इसका 20% रहा होगा ना, इसका 20% करो, एक्स का कितना होगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 20/100, यही होता होगा। क्या इतने लीटर तुम्हारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया क्या? अच्छा, ये किसके बराबर करना पड़ेगा, कितनी चाहिए अपने को, 20। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब ऐसे भी ये सोच के देखना, अगर 20% अपने पास ऑक्सीजन होती है तो 100 लीटर में से कितना रहा होता, 20 लीटर, क्या उतना ही ऑक्सीजन चाहिए था अपने को? किस में, ऐसे आर्गन गैस, CO2 गैस और भी होती है ट्रेस अमाउंट में, और थोड़ी थोड़ी गैसेस तो प्रेजेंट होती है ना, ठीक है। पर मेजर पार्ट किसका होता है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 लीटर। तो अगर बात सही है क्या? तो ये कई बार ऐसा हुआ क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ एयर पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नहीं पूछेगा, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है ना, ध्यान रखेगी। लिखो इसको, है ना। अब देखो एयर मान लिया अपन ने कितना लीटर है, एक्स लीटर। अब उसमें देख एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है, सिर्फ 20% ही है। तो अगर एक्स लीटर का 20% करूं तो क्या होगा, x × 20/100। तो मतलब इतनी एयर में ऑक्सीजन कितना है, x × 20/100। और ये किसके बराबर करना है अपने को, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कितना, 20 लीटर, हमने बराबर कर दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100। मतलब एयर कितना लेके चले होंगे हम, 100 लीटर लेके चले होंगे। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, तो मैंने बताया था कि 20 ÷ 0.2 कर दो, ठीक है। तो वो बनता सो ऊपर, क्यों इतना दिमाग लाना, ऐसे लिख के चलेंगे, एक्स मान के, क्या दिक्कत है, वो लाइन भरेंगे और तो क्या होगा। अब बहुत बार ना अपने को इस चैप्टर में ना रिएक्शन नहीं पता होगी, तो वो ये क्वेश्चंस की फॉर्म में रिएक्शन भी याद रखनी है अपने को ना। कर ली नोट? क्या कह रहे हैं, नहीं कितना चाहिए था, ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को देख, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना था, 20 लीटर, तभी 20 के बराबर कर। मेरे को कितनी चाहिए थी ऑक्सीजन, 20 लीटर।
तो कितनी आ रही थी मेरे पास, x इंटू 20/100, मैंने 20 के बराबर कर दी। अगर वहां पे वॉल्यूम 40 चाहिए होती, 40 के बराबर कर देता, तो कितना आया था x की वैल्यू, 200 आ जाता। ये वाला 20 लीटर रखा है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसका मतलब बताया था, सी डॉट सी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ml, 26 ml लिखा हुआ ना ये, ऑफ CO2 गैस is passed over red hot coke. Calculate volume of, हाँ अभी बता रहा हूँ ये, तभी तो रिएक्शन नहीं आ गई ना वो अपने पास, इसलिए क्वेश्चन लिखा है ये एक इंपॉर्टेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो कोक क्या चीज होता है, कार्बन, तो हीटेड कार्बन के ऊपर से अगर CO2 गैस को पास करा देना, CO2 गैस कार्बन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड की फॉर्म में, कहते हैं इस पे से पास कराते हैं तो किस में कन्वर्ट कर देता है इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस करो रिएक्शन को, कोक, COKE, सुना है कोक, चारकोल, कार्बन की फॉर्म होती है सारी, डायमंड ग्रेफाइट। क्या सिर्फ यहाँ पे दो लग जाएगा क्या, क्या बैलेंस हो गया क्या, चेक करो क्या चीज हो गया ये, बैलेंस। अब एक बात देखना, अगर तुम CO2 का 1 मोल लेते तो CO का कितना बनता, 2, उसका 1 लीटर तो इसका 2 लीटर, उसका 1 ml तो इसका 2 ml, तो ml में भी तो चल सकते हैं ना। तो 26 से कितना बन जाएगा, 26 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये ml होता है ना। अब देखो 26 C.C का मतलब क्या चीज है, 26 ml, इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे लिख देते हैं ना। तो एक बात देखना, ऐसा बोल सकते हैं 1 ml ऑफ अगर CO2 है तो वो क्या देगा अपने को, 2 ml ऑफ क्या देगा, CO, कितने ml है अपने पास, 26 ml ऑफ CO2 क्या देगा अपने को, 2 इंटू 26 कितना हो गया, क्या आंसर आ गया। ठीक है, तो बस सिर्फ रिएक्शन पता होनी चाहिए थी, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन लिख दिया, नई रिएक्शन ध्यान रही है ना। वॉल्यूम ऑफ CO फॉर्म कितना आ जाएगा, 52 ml लिखना था ना, यूनिट जरूर लिखो, 52 ml, तो ये आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन की फॉर्म में कॉन्सेप्ट आएगा ना, क्वेश्चन की फॉर्म में है, मतलब गैसियस रिएक्शन चलना किसमें, वॉल्यूम और वॉल्यूम। जब भी गैस रिएक्शन हो, मोल मोल की जगह किसमें चल सकते हैं, वॉल्यूम और वॉल्यूम में, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो वहां एक ना रिएक्शन नई तरीके से बैलेंस करना सीखेंगे, हाइड्रोकार्बन के कंबशन की ना, ये नोट कर लिए सभी। चले नेक्स्ट देखो, कह रहा है 10 ml ऑफ gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 gas एंड 50 ml ऑफ H2, और ब्रैकेट में वेपर लिख दिया उसका, वेपर का मतलब कौन सी फॉर्म होगी, गैस फॉर्म है। कह रहे फाइंड फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, कहता जो हाइड्रोकार्बन रहा होगा उसका फॉर्मूला बताओ। अब लेकिन समझना है एक बार बात, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, इस पे स्टार भी मार्क कर देते हैं, एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही हो गया क्वेश्चन की फॉर्म में ना।
देखो हाइड्रोकार्बन क्या चीज होता है? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन। अब अपने को फॉर्मूला तो नहीं पता, तो एक काम कर लेते हैं, ऐसा फॉर्मूला मान ले CXHY, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो पता चलेगा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या रहा होगा। अब इसका करवाना है अपने को कंबशन, तो कंबशन रिएक्शन, इसको गैसियस हाइड्रोकार्बन बोला तो गैस लिख दें। इसका कंबशन कराना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा ये? CO2 गैस, और साथ में कह रहा है वेपर बन रहा है, तो मतलब H2O भी क्या बन रहा है? गैस। वैसे H2O क्या होता है? लिक्विड, पर इसने देखा बोला है H2O क्या चीज है? वेपर। वेपर का मतलब क्या हो गया? गैस। अब देखो ऐसी इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए अपने को। रिएक्टेंट साइड पे कार्बन बताओ कितने हैं? एक्स है क्या? प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 1। तो अगर बराबर करना हो तो एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ इतनी बात सही है? अच्छा रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? वाई। प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? तो बैलेंस कैसे करें? y/2 लगा दें क्या? चेक करो, y/2 इंटू टू कितना हो जाएगा? y हो जाएगा क्या? तो सोचो एक H2O में दो थे, तो y/2 में कितने हो जाएंगे? y/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। वो तो भी बैलेंस करेंगे, अभी करा गया है। और हमेशा किसी भी कंबशन रिएक्शन में करो, पहले कार्बन बैलेंस, फिर हाइड्रोजन, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। अब यहाँ बताओ ऑक्सीजन काउंट करो कितने हो गए हैं इस तो पूरे में? CO2 में भी तो ऑक्सीजन है। CO2 में कितने हो गए? 2x, प्लस उधर से कितने आ गए? y/2 आ गए क्या? क्या इतने सारे ऑक्सीजन एटम कहाँ पे हो गए? कौन सी साइड पे है ये? प्रोडक्ट साइड पे। अच्छा रिएक्टेंट साइड पे कितने? अब कैसे बैलेंस करें भाई? दो में क्या मल्टीप्लाई करें? इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y/4 सेम बन जाएगा क्या? चेक करो एक बार, क्या मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा? y/2, क्या बराबर बन जाएगा क्या? तो क्या इसके आगे मैं x प्लस y/4 लगा दूं क्या? क्योंकि O2 में कितने ऑक्सीजन है? दो। तो टोटल ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या दो से मल्टीप्लाई करते हैं उसको? जैसे अगर 5 लगा होता तो 5 टू जा क्या बोलते हैं? 10। अब x प्लस y/4 लगा हुआ तो x प्लस y/4 इंटू टू, तो क्या बनता है? ये 2x प्लस y/2 बनता गया। ये एक इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग की इक्वेशन आ गई क्या अपने पास, कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराओगे तो O2 के आगे क्या लगेगा? x प्लस y/4। CO2 के आगे क्या लगेगा? x। और H2O के आगे क्या लगेगा? y/2। कोई दिक्कत यहां तक? अब समझना है यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या कहता है। कितने ml बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में? हाइड्रोकार्बन के 10 ml। इतनी बात समझ आ रही है? अब यहाँ कॉफिशिएंट देखो, CXHY का कॉफिशिएंट कितना है? 1। और इसका कॉफिशिएंट कितना है? इतनी बात सही है? तो अगर मैं लिखता 1 ml ऑफ CXHY, कितने ml CO2 देता वो? x ml ऑफ CO2। कोई दिक्कत इसमें? सही है क्या? कितने ml है अपने पास? 10 ml ऑफ CXHY क्या देता? 10 इंटू में x ml ऑफ CO2। यहां तक बात सही है क्या? अच्छा अब CO2 का कितना वॉल्यूम दिया हुआ है इसने क्वेश्चन में? देखो 40 दिया हुआ है क्या? CO2 का कितना गिवन है? 40। तो मतलब 10x किसके बराबर रहा होगा? तो x की वैल्यू कितनी आ गई होगी? क्या x का पता चल गया क्या? बताओ सही है? ऐसे और बात करते हैं यहाँ पे H2O की, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना H2 होगा? y/2। तो क्या बोलोगे? 1 ml ऑफ CXHY क्या देता आपने को? y/2 ml किसका आता? H2 होगा। बताओ यहां तक बात सही है? अगर इसका 10 ml लेते तो क्या होता? एक बार ऐसे लिखते 10 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 ml ऑफ H2। 5y हो गया। ये बात सही है? अच्छा H2O का वॉल्यूम किसके बराबर गिवन है? 50 के बराबर। तो क्या लिखोगे? 10 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर? 50 के बराबर। सॉल्व करो, y क्या आएगा? 10। क्या चेक करो, x की वैल्यू पता चल गई 4, y की वैल्यू 10, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया होगा? C4H10। क्या आंसर आ गया क्या? क्या ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कंबशन रिएक्शन में तो भी सॉल्व किया जा सकता है? हमेशा देखो कि हाइड्रोकार्बन होगा, कंबशन के वक्त दर्गा होगा, इतना वॉल्यूम CO2 का मिल रहा है, इतना वॉल्यूम H2O का मिल रहा है, तो बताओ उसमें फॉर्मूला क्या रहा होगा? तो क्या हर बार इसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्या? ठीक है लिख लो इसको। एक बार देखो कोई परेशानी है तो पूछो इसमें। कॉफिशिएंट एक बार चेक कर, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2x हो गए क्या? यहाँ कितने हो गए? H2O से y/2 भी आ रहे होंगे, तो टोटल प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने?
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर x प्लस वाई बाय 4, और O2 लगा हुआ है ना, कितने ऑक्सीजन है? दो, तो दो से मल्टीप्लाई होगा क्या? तो वो बैलेंस करके तो लाया मैं भाई, मेरे को बराबर करने थे दोनों तरफ। तो मैं कि दो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए 2x प्लस वाई बाई 2? 2 से क्यों करेगा? x प्लस वाई बाई 4 से करना पड़ेगा। एक बात देखा, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख क्या बनेगा, 2x और प्लस क्या बनेगा, सेम ही तो बन रहा है। सेम बना नहीं बना? तो वो नंबर सोचना था अपने, क्या लगाया मैंने, या ऐसा सोच ले, 2x प्लस वाई बाय 4 में से दो कॉमन निकाल ले बाहर, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बाय 2, वाई बाय 4। पहले चले आगे, अगला एक टॉपिक आएगा इसमें, परसेंटेज यील्ड। टॉपिक क्या आएगा, परसेंटेज। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, या ऐसे बोल सकते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी, पर एक्चुअल में बोलते क्या हम, यील्ड ही बोलते हैं ना। एफिशिएंसी का मतलब कितने परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हुआ होगा, कन्वर्ट हुआ होगा। अब समझना, एक बार बात लिखना छोड़ना, सुनो इधर, एग्जांपल की फॉर्म में इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मान लो मैंने रिएक्शन ली ए से B, और बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर मैंने एक मोल ए लिया तो क्या होगा, ये खत्म होगा पूरा, तो क्या बन जाएगा, एक मोल बी बनेगा। रिएक्शन देख के ही पता चल रहा है ना, वन मोल ऑफ ए गिव्स वन मोल ऑफ बी। क्या सारा ए किसमें कन्वर्ट हो गया, बी में, स्टोइकोमेट्री के हिसाब से। तो यानी कि इस रिएक्शन की जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो कितनी है, 100% है। पर अगर यहाँ पे ऐसा होता कि हम ए से बी बोलते हैं, इसका एक मोल लेता मैं, और मेरे को रिएक्शन में मिलता कितना, 0.5 मोल, कितना कन्वर्ट हुआ, 50% हुआ। क्या बनना चाहिए था, कितना, एक बना कितना, 0.5, मतलब कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ, यानी कि परसेंटेज यील्ड कितनी होगी रिएक्शन की, 50%। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मोल ए से एक मोल बी बनना था तो बन ही गया, हुआ क्या, उसमें कन्वर्ट कितना हुआ, सिर्फ 50%, तो बना कितना, मतलब यील्ड कितनी आई, 50%। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला क्या बना सकते हैं परसेंटेज यील्ड का, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म, कि एक्चुअल में कितने मोल्स बन रहे हैं। अब देखो ए से बी में एक्चुअल में कितने मोल बन रहे हैं, बी के 0.5, कितने बन रहे हैं, 0.5। उसको डिवाइड किससे करना है, जितने हम स्टोइकोमेट्री के हिसाब से सोचते हैं। अगर सिर्फ रिएक्शन होती ए से बी, तो मैं क्या सोचता, एक मोल से बनना क्या चाहिए था, एक मोल। तो डिवाइड किससे करेंगे,
theoretical number of moles एज पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब जैसे हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से सोचते हैं उसके हिसाब से क्या लिख दो, उसके नंबर ऑफ मोल्स और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से, तो वो क्या आएगा परसेंटेज 8। अब जैसे ये निकालना सिखाता हूँ कैसे 50% आया होगा। इसी क्वेश्चन में एग्जांपल देखना, ये वाला जो था इसका अगर परसेंटेज यील्ड निकालना पड़ जाता है 50% कैसे आया, बताओ बी के कितने मोल बन रहे हैं 0.5। अच्छा बनने कितने चाहिए थे, ध्यान सोचो बनना कितना चाहिए था, 1 मोल से 1 मोल, मल्टीप्लाई किससे कर दें, क्या आंसर आ गया 50%। क्या मैच कर रहा है क्या, हमने यही सोचा था 50%। तो क्या ये फॉर्मूला सही है कि एक्चुअल में जितने मोल्स, मतलब एक्सपेरिमेंटली जितने मोल्स बन रहे हैं डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल जो हम सोचते, और मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से, तो रिएक्शन की क्या आ जाएगी परसेंटेज 8। अच्छा एक बात देखो, अगर कभी परसेंटेज यील्ड गिवन हो, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, अगर मेरे को ऐसा निकालना हो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म, तो कैसे निकालते, क्या वो जो मल्टीप्लाई बाय 100 है वो डिवाइड में आ जाता क्या, तो क्या करते हैं हम थियोरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स एज पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज यील्ड डिवाइडेड बाय 100। चेक करो सही है क्या, वही लिखा 100 नीचे ले गया तो परसेंटेज यील्ड बाय 100 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म। क्या ये अप्लाई किया जा सकता है, चेक करो सही है। तो अब ये दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो परसेंटेज यील्ड निकालनी होगी, परसेंटेज यील्ड निकालनी होगी तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, या फिर अगर एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो परसेंटेज यील्ड रिएक्शन की गिवन होगी। तो ये दो तरह के क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है ना। तो एक काम करते हैं पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इस पे दोनों पे एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है एक बार फॉर्मूला लिखो, ये पहले वाला याद रहेगा तो दूसरा तो अपने आप निकाल लेंगे। ऊपर वाला फॉर्मूला याद रहे परसेंटेज यील्ड वाला, नीचे वाला तो अपने आप आ जाएगा। चलिए ए के बाद आपने 1 मोल लिखा है, हाँ नीचे डैश लिखा, मतलब खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? मोल एक मोल, रिएक्टेंट खत्म होता रिएक्शन में। तो उसको नीचे क्यों लिखते हो? ऊपर क्यों नहीं लिखते? अरे रिएक्शन चली पहले इनिशियल टाइम था, फिर किसी टाइम के बाद रिएक्शन खत्म हुई होगी, थोड़ा टाइम तो चला होगा नीचे लिख दिया। वो टाइम जीरो की कहानी थी इनिशियल टाइम, फिर वो जब रिएक्शन खत्म हुई नीचे वाला वो लिख दिया। मतलब दो केस लिख दिए उसके, दो स्टेट ना, एक इनिशियल एक फाइनल। फॉर्मूला लिख लिया, लिख लिया क्या सभी ने, चले आगे करें क्वेश्चन इस पर। चलो क्वेश्चन लिखो, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस
4 टाइम्स ऑफ z गिव्स 5 टाइम्स ऑफ w, ये दे दिया ना। रिएक्शन है ये, बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है। कह रहे इनिशियली 1 मोल ऑफ x, हाँ 2 टाइम्स ऑफ x, इनिशियली 1 मोल ऑफ x, 3 मोल ऑफ y and 4 mole of z are taken. If 1.75 mole of W are obtained, then calculate percentage yield. रिएक्शन लिख लो, फिर बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन। किसका वन ही लिया है, वो तो कॉफिशिएंट है 2, तो अमाउंट तो कितना भी ले सकते हैं, जरूर थोड़ा है ये फिक्स थोड़ा ना कि जो कॉफिशिएंट लिया उतना ही मोल लें, हमारी इच्छा कितना भी ले सकते हैं। तुम क्वेश्चन लिखो एक बार, फिर देखना कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पुराना सारा यूज हो जाएगा अभी तक जितना पढ़ा तुमने ना। अच्छा ये एक्स वाई जेड तीनों रिएक्टेंट है क्या? इसमें कोई तो लिमिटिंग रहा होगा, चेक करो कौन लिमिटिंग है। एक्स क्या चीज है? लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा अगर तुम्हें ये निकालना हो तो कितने मोल प्रोडक्ट के बने, तो किससे निकालते हैं? लिमिटिंग से, ये निकालते ना। तो बताओ डब्ल्यू पे कितने मोल्स बनने चाहिए थे तुम्हारे हिसाब से? कितने बनने चाहिए थे? 5/2 मतलब 2.5, पर बन कितने रहे? तो एक्चुअल मोल्स पता चल गए 1.75, थ्योरेटिकल तुमने निकाल लिए कितने? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, क्या परसेंटेज यील्ड आ गई क्या? क्या आसान था क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो डब्ल्यू पे तुम्हारे हिसाब से कितने मोल बनने चाहिए थे ना। तो देखो कैसे करोगे यहाँ पे, देखो क्या लिखोगे, रिएक्शन लिखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड गिव्स, सही है। इसके कितने कितने मोल गिवन है? एक्स के कितने मोल गिवन है? 1, वाई के कितने गिवन है? 3, और जेड के कितने गिवन है? 4। यहाँ पे कोई दिक्कत? हाँ, ये बार ये चेक करो, ये 3 चीज गिवन है अपने को। इसमें एक बार ध्यान से देखते तो बाद में नोट कर लेना चाहिए, सुन लो एक बार बात, सही है। फिर इसका कैसे चेक करते हैं लिमिटिंग, क्या करते थे? मोल डिवाइडेड बाय क्या करते हो? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2, सही है। 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3, 1 बन गया। 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 1। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है इसमें तुम्हारा? क्या ये एक्स लिमिटिंग है? ऐसे करते थे क्या सॉल्व? इस पे काटा मार दो, इसकी तो कोई जरूरत नहीं। अब एक बात तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 5। तो तुम्हारे हिसाब से अगर थ्योरेटिकल मोल निकालते तो क्या कहता है कि 2 मोल ऑफ एक्स गिव्स 5 मोल ऑफ डब्ल्यू। बताओ ये बात सही है। तो अगर इसका 1 मोल लिया हमने 1 मोल ऑफ एक्स, तो इसके कितने बनते हैं? 5/2 मोल ऑफ डब्ल्यू। बताओ ये सही है क्या? अच्छा ये तो कौन से मोल आए जो हम सोच रहे हैं? तो ये क्या थ्योरेटिकल मोल्स हो गए क्या? ये कौन से मोल हो गए? थ्योरेटिकल मोल। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? अब कितने एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स है देखो, 1.75। तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? 1.75। अच्छा डिवाइड किससे करते हैं? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कितने हमने? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय, तो क्या आ गई परसेंटेज यील्ड? सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 70%। क्या रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड आ गई क्या? निकाला जा सकता है। तो यानी कि अपने हिसाब से पहले थ्योरेटिकल मोल निकाल लो, एक्चुअल गिवन होंगे, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, क्या आ जाएगा? परसेंटेज। क्या सीधा फॉर्मूले का एप्लीकेशन था? ठीक है लिख लो इसको।
इस मॉड्यूल का टॉपिक थ्योरी के अंदर देखना भी नहीं, क्वेश्चन बताऊंगा वो करना। थ्योरी अपने कॉपी से पढ़ते हैं, क्योंकि ना थ्योरी हमेशा किताब वाली भाषा होती है ना, किताब समझनी बड़ी मुश्किल होती है, कॉपी समझनी आसान होती है। एक ऐसे क्वेश्चन दे दूं तो खुद सॉल्व कर दोगे क्या, परसेंटेज यील्ड में? चले, चल एक क्वेश्चन लिखो। 2 times of a plus 3 times of b gives 4c plus d, ऐसे कोई भी रिएक्शन दे दी ना, कह रहे इनिशियली 4 मोल ऑफ a and 8 mole of b are taken if 0.75 mole of d are obtained, then calculate percentage yield of reaction। रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या होगा, लगाओ दिमाग। वैसे सेम तो वाला लिमिटिंग डिसाइड करना है, तुम्हारे हिसाब से डी के कितने मोल बनेंगे, एक्चुअल कितना बनेंगे। Yes. तीन आ रहा है, कैसे करोगे? मैं पता क्या करता हूँ, तुम्हें मैं हर बार इस पे काटा मार देता हूँ, तुम्हें मार नहीं करता हूँ। तो इसके दो मोल के हिसाब से सोचते हैं, इसका कितना बनना चाहिए, एक थ्योरेटिकल मोल एक आ गया, थ्योरेटिकल मोल कितने गए थे? हाँ ऐसे
theoretical क्यों आएंगे? भाई उसका 4 मोल लिए हुए तुम्हें, एक कितने मोल लिए हुए? 4 लिए। तेरा लिमिटिंग ये आ गया, इसके 2 से इसका बनना कितना चाहिए था? 1, पर लिए कितने तुमने इसके? 4, 4 से दोनों बनते हैं। थ्योरेटिकल तो निकाल सकते हैं। देखो इधर तुमने लिमिटिंग पे निकाल पहुंच गए क्या? पहले एक काम करो, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करो। ए, 2A नहीं, ए लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट से ये सोचो कितने मोल डी के तुम्हारे बनने चाहिए थे तुम्हारे हिसाब से। थ्योरेटिकल कितने बनने चाहिए थे? 2। एक्चुअल कितने? 0.7 तो क्या करोगे? 0.75 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे क्या? 37.5 आ जाएगा। ध्यान से देखो। उसके 2 से तो बी के 1 हो गए। हाँ, पर है कितने मोल अपने पास? हैं इसके ए के 4। तुमने स्टेप स्टेप मिस मत किया करो, ऐसे लिखा करो पहले। इसलिए मैंने कहा था तूने गलत क्यों किया, अब मैं बताता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ। तो ये जिस सीक्वेंस में मैं सॉल्व करता हूँ उसी सीक्वेंस में किया करो, तभी क्वेश्चन के आंसर आएंगे ना। सबसे पहले इनके मोल लिख दो, कितने कितने हैं? इसके 4 और इसके कितने हैं? 8। अच्छा, लिमिटिंग डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं? मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्री। अगले स्टेप में करना है ये। तो क्या लिखोगे? 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना बन जाएगा? 2। 8 बाय 3 कितना बनेगा? कौन सी वैल्यू कम है इसमें से? 2 वाली वैल्यू कम है, तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? और जैसे ही लिमिटिंग डिसाइड करते थे, इस पे काटा मार दिया करते थे। इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। अब क्या देखते थे हम कि लिमिटिंग कौन सा है, पता चल गया। अब देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट बताओ कितना है? इसका कितना है? तो क्या लिखेंगे? 2 मोल ऑफ ए गिव, कितना मोल देता डी का? बताओ, यहां तक बात सही है? अगर मेरे पास 1 मोल होता ए का, तो इसके कितने मोल बनते? सही है। पर यहां चेक करो कितने मोल है तुम्हारे पास ए के? 4 मोल है। तो 4 मोल ऑफ ए गिव्स 1/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? पहले एक बार यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये तो सिंपल था, ये तो पूरे चैप्टर में अभी तक हम यही कर रहे थे स्टोइकोमेट्री में। तो ये वाले मोल्स कौन से आ गए तुम्हारे? क्या थ्योरेटिकल मोल्स हैं ये तो? और निकालना क्या अपने को? परसेंटेज ही। बताओ एक्चुअल कितने मोल्स बता रहा है डी के? 0.75। थ्योरेटिकल कितने निकाले तुमने? 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या 75/2 हो गया क्या? कितना हो गया? 75/2 कितना होता है वो? 37.5%। ये आंसर आ गया। कोई भी स्टेप स्केप नहीं करना। क्या पिछले में मैंने यही किया था? सबसे पहले क्या डिसाइड किया था? लिमिटिंग। लिमिटिंग से हिसाब से हमने निकाली थी कि कितने मोल्स बनने चाहिए, वो निकाल लिया हमने, वो थ्योरेटिकल मोल्स हो गए। तो एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन थे एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या आंसर आ गया क्या? बताओ, कर सकते हैं ऐसा? ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी करता है कि जहां पे तुम्हें क्या गिवन होगा? परसेंटेज यील्ड रिएक्शन की दे देगा, और नंबर ऑफ मोल्स मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स अपने से पूछ लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं। ये नोट करो पहले एक बार। क्या तुम इसी सीक्वेंस में नोट करते हो क्या? ऐसे ही लिखना है, ये नोट भी ऐसे ही करना है ताकि जब पढ़ो तो दोबारा समझ भी आए स्टेप बाय स्टेप ना। ना, 100 तो क्या होगा, बिल्कुल एक्चुअल जितना सोच रहे हैं उतना बन गया, है ना। किसी भी चीज की एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? 100। से ज्यादा पॉसिबल नहीं है ना, जा ही नहीं सकती। सोच के देख, मैक्सिमम कितने मोल बन सकते थे? 4 मोल से 2 मोल। कभी ऐसा नहीं होगा 3 मोल बन गए। बनने ही कितने चाहिए थे मैक्सिमम? 2। 2 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। चले आगे। अब देखो फिर से 2 क्वेश्चन करेंगे, एक मैं कराऊंगा, एक तुम खुद सॉल्व करोगे ना। ठीक है, और रिएक्शन की यील्ड दे दी कितनी?
यानी कि जब भी ऊपर कुछ परसेंटेज लिखा होगा मतलब वो परसेंटेज यील्ड गिवन है ना। क्वेश्चन नोट कर लो फिर बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। नोट कर लिया, क्वेश्चन लिख लिया सभी ने। अब सुनना है बात इधर देखो। पहले तो अपने को जैसे सॉल्व करना था वैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कोई परसेंटेज नहीं है, ऊपर 40% लिखेंगे भी नहीं। ऐसा लिख देते हैं ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी गिव्स, हमने परसेंटेज यील्ड हटाई दिया, मतलब हमारी कोई परसेंटेज यील्ड नहीं है। अब बताओ कितने कितने मोल गिवन है। ए का कितना मोल गिवन है, एक, और बी के कितने मोल गिवन है। सही है। अच्छा जब भी ऐसे मोल्स गिवन हो क्या डिसाइड करना पड़ता है, लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे चेक करते हैं, मोल डिवाइडेड बाय, ये तो 1/1 वन ही होगा, और ये 3/2 कितना हो गया, 1 पॉइंट। सर सी के तो 1.2 आ रहा है, डी के 0.2। पता नहीं, अब देखते हैं, मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया। ये सही है। अब यहाँ लिमिटिंग डिसाइड करो कौन है। ए। सही है, ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। अब इनका तो कोई काम नहीं, काटा मार देते हैं, ठीक है। अब पहले अपने हिसाब से निकाल लेते हैं जो अपना आंसर आना चाहिए। इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल आने चाहिए थे। डी। सही है। तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ ए शुड गिव, सी मोल। अपने पास एक बात, तो ए का कितना मोल है, एक ही मोल है, तो मतलब सी के मोल कितने बनने चाहिए थे, 3। ये कौन से मोल है, सर थ्योरेटिकल। क्या ये थ्योरेटिकल है क्या। यस सर। अगर मैं लिखूं एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म, एक्चुअल मोल्स निकालने के लिए क्या करते तुम, थ्योरेटिकल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज यील्ड बाय 100, देखो यही फॉर्मूला था क्या। यस सर। चेक करो, यही था। नंबर ऑफ थ्योरेटिकल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज यील्ड बाय 100, कितना बन गया ये। 1.2। क्या एक आंसर आ गया क्या। यस सर। सही है यहाँ तक। अच्छा ऐसे एक बात तो, अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका कोफिशिएंट 1, तो इसका भी कोफिशिएंट कितना है, 1। 1, तो 1 मोल ऑफ ए शुड गिव, 1 मोल। क्या देना चाहिए अपने को, 1 मोल किसका मिलना चाहिए था, डी का। चेक करो सही है। ए का कितना मोल, एक ही मोल है, तो मतलब डी के थ्योरेटिकल मोल्स कितने हो गए, 1। ये थ्योरेटिकल मोल्स हो गए क्या। अब अगर मेरे को निकालने हो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी फॉर्म, तो वो क्या होंगे, जितने थ्योरेटिकल मोल है मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज यील्ड डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा। बताओ सही है बात, निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और पता चल गया, अगर परसेंटेज यील्ड गिवन तब क्या निकाल सकते हैं हम, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ये लिखो, फिर एक क्वेश्चन अब ऐसे खुद करके बताना। अच्छा जरूर थोड़ा ना ये हमेशा मोल्स गिवन हो, मास भी दे सकता था ना अगर रिएक्शन बता देता तो, सर फिर मास से कौन सी। है ना। उसके बारे में अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं लेकिन ना। सर फिर वो बिना वो बताया कौन हाँ सी नहीं, गैस है। रिएक्शन बताएगा, रिएक्शन लिखेंगे।
देख लिया, चले आगे। क्वेश्चन लिखो। देखो 8 ग्राम ऑफ H2 is allowed to react with 32 ग्राम ऑफ O2 to form H2। मतलब रिएक्शन तो खुद लिख लेंगे अब इससे। अभी बता रहा हूँ। कैलकुलेट मास ऑफ H2O फॉर्म if percentage yield of reaction is 60%। पहले तुम थ्योरेटिकल मोल्स निकाल लो कितने बढ़ेंगे ना, फिर उससे क्या निकालोगे एक्चुअल मोल्स, फिर उससे क्या निकालोगे मास। रेस्ट को हम 18। रेस्ट का मास 1/15 आ रहा है। अब नहीं देखते हैं। क्या लग रहा है तुम्हें, रिएक्शन लिख लिखे तुमने? पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स निकाल ले। बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बताओ। बताओ सही है यहाँ तक? फिर बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बताओ।
गिवन मास बाय मोलर मास। यहां तक सही है? रिएक्शन लिख दे। चेक करो ये रिएक्शन सही है क्या? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ H2। इनके मोल लिख देते हैं, कितने कितने मोल हैं? इसके 4 और इसका कितना है? 1। सही है यहाँ तक? अच्छा फिर क्या चेक करें? मोल बाय 4/2 कितना? 2। और ये तो 1 ही आ गया। तो बताओ कौन लिमिटिंग हो गया? इसकी तो कोई जरूरत नहीं। अच्छा O2 का कोफिशिएंट कितना है? 1। H2O कितना है? 2। तो मतलब 1 मोल ऑफ O2 विल गिव। बताओ यहां तक सही है? और O2 के कितने मोल है? एक ही मोल है। तो मतलब ये थ्योरेटिकल मोल्स हो गए क्या? ये वाले कौन से मोल हो गए तुम्हारे? थ्योरेटिकल मोल्स। चेक करो यहां तक सही है? अच्छा एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स। 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज यील्ड बाय 100 कितना बन गया? बताओ यहां तक बात सही है क्या? किसी को दिक्कत इसमें? क्लियर है? अच्छा जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आगे मास निकाल सकते हैं। क्या होता है मास निकालने का तरीका? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 इंटू 1.2 कितना हो गया? 21 पॉइंट। तेरा 1/15 कैसे आया? कितना आ रहा है? 21.6 ग्राम। ये चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन पक्का सही है क्या ये? 18 टू जा 36, 3.6, 18, 3 वहां सही है। कितना आ जाएगा? 21.6। बताओ कर पाएंगे ऐसा? क्या एक और क्वेश्चन मास में दे दिया जाए ऐसे परसेंटेज यील्ड पे? बताओ भाई, है ना? बिना किसी हेल्प के। अब यानी मेरे को करना ना, फिर सभी का आंसर आए। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रिएक्शन गिवन है P4, 5 टाइम्स ऑफ O2 gives P4O10। करें 1.24 ग्राम ऑफ P4 is mixed with 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन and 1.42 ग्राम ऑफ P4O10 is obtained। P4O10 का कितना मास मिला? 1.42 ग्राम। कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। फॉस्फोरस का होता है 31, सिर्फ पी का ना, P4 का तो निकालना पड़ेगा। और O का होता है 16। तो अभी निकालना पड़ेगा। ये पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ, तुम्हें याद होगा। उस टाइम परसेंटेज उसमें ये निकालना था कि कितना मास बनेगा, यहाँ परसेंटेज यील्ड निकालनी। P4 को मोटर मास निकालना है। P का 31 है, तो P4 का कितना हो जाएगा? 120।
P4 टेस्ट क्या लेके अपना P4 कोड है तो मोड को मासी करता है तो मैं देख नहीं रहा P4 टेस्ट है क्या होगा P4 कोड है सब मोड मास चेक कर बन गया क्या मोड मास कितना 1.2 पर होगा तो P4 मोड मास कितना है मोड से मास्टर करना है क्या क्या उसमें से मोल्स निकालते हैं कितने बनने चाहिए ये कौन सा मोल है एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे अब सेंटीमीटर एक्चुअल मोल चाहिए वो कहाँ से निकालेंगे मास होगा इससे निकालेंगे इससे मोल्स निकालेंगे एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स इससे निकालते हैं कितना मास भाई इसका मोल मास कितना पड़ेगा 3 4 का मोल मास पड़ेगा अभी एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स अब परसेंटेज को पकड़ना लगेगा एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 71% आएगा 71 कैसे आएगा लिमिटिंग ही होएगा कि वो 1/4 होता है कि 6/4 होता है मतलब वो आएगा मोल्स हाँ तो फिर भी हो जाएगा करके देख जरूर करेंगे 5 से डिवाइड करके तब भी ये बनेगा तो लिमिटिंग के जैसा हो जाएगा P4 आएगा लिमिटिंग के हाँ लिमिटिंग तो डिसाइड करता है कौन बनेगा ये 0.06 हो गया 0.0655 करेगा तो 0.01 से तो बड़ी वैल्यू आएगी लेकिन P4 होगा ना पहले तुम सभी के मोलर मास लिख लो या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो यहीं गड़बड़ कर देते हैं रिएक्शन लिखने से पहले सारे मोल्स मोल्स वाला काम कर लिया करो P4 क्या बनेगा 1.24 डिवाइडेड बाय चेक करो सही है फिर निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना होगा 1.92 डिवाइडेड बाय
क्या आएगा 0.06। सही है। फिर ये भी निकाल लें, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10। इसका भी तो मास गिवन है। क्या हुआ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। P4O10 का मोलर मास निकाल सकते हो। इसका अगर मोलर मास निकालोगे 284 आएगा। कितना आएगा ये, 284। तो डिवाइडेड बाय 284 कितना बन गया ये, 1/200 बन गया वो। चेक करो, सही है। ये आ गया अपने पास में एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स। अब रिएक्शन लिखो, क्या लिखोगे, P4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ O2 गिव्स P4O10। P4 के मोल्स कितने हो गए, 0.01। पी इसके O2 के मोल्स कितने हो गए, 0.06। तो बताओ मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, और ये क्या होगा 0.06 डिवाइडेड बाय 5। अब देखना 0.06 बाय 5, 0.01 से तो बड़ी वैल्यू आएगी, 0.012 आएगा। क्या आएगा 0.012। तो कौन सी वैल्यू छोटी होगी, P4 वाला। तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहा होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब कोफिशिएंट देखो, P4 का कोफिशिएंट कितना है, P4O10 का कितना है 1। तो एक मोल से कितना मोल बनना चाहिए था, एक मोल। तो 1 मोल ऑफ P4 गिव्स क्या आएगा, 1 मोल ऑफ P4O10। अब बताओ मेरे पास P4 के कितने मोल्स हैं, 0.01। तो 0.01 मोल ऑफ P4 क्या देगा, क्या 0.01 मोल ऑफ P4O10 ही देगा। बताओ सही है ना। क्या ये वाले जो मोल्स हैं ये थियोरेटिकल मोल्स हैं क्या, ये वाले कौन से मोल आ गए, थियोरेटिकल। तो अब एक बात हो, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म कितने हैं अपॉन में थियोरेटिकल मोल्स कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। यही हुआ गया। तो ये सॉल्व करने में कितना आएगा, 50%। एक बार ध्यान से देखो, किसी भी स्टेप में चेक करो, कोई परेशानी है तो पूछो एक बार। कर पाओगे क्या, ठीक है भैया शीट दी। इसमें से और करते हैं क्वेश्चन निकाला ना। तो इसमें मोल वन मोल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सभी का सही आना चाहिए अभी। If 8 gram of H2 is mixed with 16 gram of O2, calculate
मास ऑफ H2O फॉर्म, सेम एक क्वेश्चन पहले भी कराया, डाटा चेंज है ना बस अब। if percentage yield is 50%। मास निकालना है, परसेंटेज यील्ड तो गिवन ही है, सिलेक्शन नंबर ऑफ बेस्ट तो आगे क्या दिक्कत है। मास निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास 18 से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास H2O का 18 होता है, अगर मोल्स आगे तो उसके बाद मास निकालने के लिए ना। परसेंटेज तो गिवन ही है, मास निकालना है यार, 18 ग्राम आ रहा है। 18.50 क्या सेम अभी तो क्वेश्चन करके आए हैं कैसा, बस वहां पे 16 ग्राम की जगह 32 ग्राम था और परसेंटेज यील्ड 50 की जगह 60 थी। सेम ही क्वेश्चन था, सिर्फ चेंज 12, सभी का अलग अलग कैसे 9। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने होंगे, 4 मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बताओ। चेक करो यहां तक सही है, रिएक्शन लिखो। अच्छा मोल निकाल लें, मतलब लिख दें इसके कितने हैं 4, इसका कितना है 4/2 कितना, और ये 1/2, कौन सा हो गया लिमिटिंग। पहले एक बार ये चेक करो यहां तक सही है क्या। अब सुनना, अगर इसका 1 मोल होता तो इसके कितने मोल बनते, 1 मोल ऑफ O2 होता तो क्या मिलता। पर अपने पास देखो O2 के मोल हैं कितने, हाफ मोल है क्या, तो अगर हाफ मोल O2 का होगा तो क्या मिलेगा, बताओ भाई, क्या 1 मोल ऑफ H2 आएगा क्या। तुमने ये नहीं करा, तुमने सीधे 2 मोल माने हैं। तुमने भी माना ना 2 मोल ऑफ H2O है थ्योरेटिकल।
पहले चेक करो ये सही है। 1 मोल ऑफ H2, ये कौन से मोल हो गए? थ्योरेटिकल हो गए। अब एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे? एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या करोगे? थ्योरेटिकल मोल मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज यील्ड बाय, तो क्या हाफ मोल आ गया क्या? 50/100 कितना हो गया? 1/2। तो मास ऑफ H2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, कितना आएगा? 9 ग्राम। गड़बड़ कर रहे हो क्या अभी भी? क्या करती है तेरी? सर वहीं पे छोड़ दिया था। 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल ऑफ H2, सभी नहीं करा होगा। Yes, sir, तो थ्योरेटिकल मोल 2, एक्चुअल मोल 1 मल्टीप्लाइड बाय 18। मैंने बोल तो दिया था वहाँ पे। अरे कर लोगे क्या सॉल्व? सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, काम दे दिया जाए, यस सर। है ना। देखो कुछ क्वेश्चंस तुम बहुत सारे इसके मॉड्यूल के मैंने वो प्रिंट दे दिया था, उसमें से आ गए थे ना। अब इसमें देखो एक्सरसाइज 2। चलो आगे, ये नोट कर लिया? लिख लो काम ना। एक्सरसाइज नंबर 2 ना, बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, 6 to 12, आगे तो कंप्लीट है 13 से लेके 44 तक। ना ना, अलग से नोट्स वाली कॉपी में नहीं करना है, वो अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग कॉपी करनी है। चाहे आप नोटबुक या कहीं भी सॉल्व कर रहे हो, नोट्स वाले कॉपी के अंदर नहीं करना। नोट्स में तो नोट्स ही होंगे ना, वो अलग से करते रहना। ठीक है, अभी देखो। उसको भी सर पेरेंटली कितना है?